के पिता रास्ते पे दही भल्ले बेचते थे, इसलिए वो हमेशा उसे खरी खोटी सुनाती थी। आ गई महारानी, चल तो ऐसी रही है जैसे कोई राजकुमारी हो। प्रेमा इनकी बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देती थी। प्रेमा का पति अरुण एक साधारण आदमी था, उसकी पगार भी बहुत कम थी। माँ, इस महीने की पगार। तुझे कब से बोल रही हूँ, कोई दूसरी नौकरी ढूंढ ले। इतने कम पगार में घर कैसे चलेगा? वो देख, तेरी छोटी बहन तुझसे ज्यादा कमाती है। अच्छी बात है माँ, माँ वो पढ़ी लिखी है। तू भी पढ़ सकता था। कम से कम अगर शादी भी मेरी मर्जी से की होती तो आज हमारा घर धन से भरा होता। माँ अभी भी भर सकता है अगर भैया काम छोड़कर रोड पे दही भल्ले बेचे। तू बीच में मत बोल, मुझे क्या करना है मैं देख लूंगा। तू अपना गुस्सा उस पर क्यों निकाल रहा है? तेरी पगार कम है, इसमें उस बेचारी को क्यों सुना रहा है? सुनाना है तो अपनी पत्नी प्रेमा को सुना। आप दोनों से तो बात करना ही बेकार है। और गुस्से में वहाँ से निकल गया। ये रोज का था। हर दिन सुमन और मधु प्रेमा और अरुण को सुनाया करते थे। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हम कहाँ जाएं? कहीं भी, बस यहाँ नहीं रहेंगे, वरना ये माँ बेटी हमें सुकून से जीने नहीं। और उसी वक्त अरुण और प्रेमा ने घर छोड़ दिया। वो दोनों सीधा प्रेमा के मायके गए और प्रेमा ने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताया। दामाद जी परेशान मत होइए, आप हमारे साथ यहीं रहिए। नहीं ससुर जी, लोग बातें बनाएंगे, वो तो हमेशा ही बनाएंगे। आप अगर लोगों का सुनोगे तो जिंदगी नहीं जी पाओगे, पर हमारी वजह से आपको तकलीफ होगी। अपने बच्चों से भला किसी को कोई तकलीफ होती है? वैसे भी अगर आप यहाँ रहे तो कुछ दिन और हम अपनी बेटी के साथ रह पाएंगे। हमसे हमारी ये खुशी मत छीनिए दामाद जी। हाँ ठीक है। अरुण वहाँ रहने के लिए तैयार हो गया। अरुण रोज सुबह 8 बजे अपने काम के लिए निकल जाया करता था और शाम को 6 बजे लौट आता था और फिर अपने सास ससुर के साथ हंसी खुशी बातें किया करता था। ऐसे ही हंसी खुशी में कई दिन बीत गए। एक दिन अरुण मायूस घर लौटा। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं, मेरी कंपनी बंद हो गई। क्या? अचानक क्यों? कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए रातों रात कंपनी बंद कर रहे हैं। पर बेटा ऐसा थोड़ा ही होता है। आप चिंता मत कीजिए, आपको दूसरी नौकरी जल्दी मिल जाएगी। अरुण उदास था। वो पहले ही अपनी पत्नी के मायके में रहना नहीं चाहता था और अब उसकी नौकरी जाने के बाद वो उन पर बोझ बनने वाला था। अगली सुबह अरुण दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए चला गया। वो कई दुकानों पर गया, पर उसे कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। इसलिए वो बाजार की दुकानों में नौकरी ढूंढने लगा। नौकरी तो है, पर पढ़े लिखों के लिए नहीं। हमें तो मजदूर चाहिए। मुझे चलेगी। ठीक है, तो कल से आ जाओ। सुबह 10 बजे। पगार 5,000 देंगे हम। अरुण ने हामी भर दी। कुछ नहीं से कुछ होना अच्छा है, इसलिए शाम में वो घर लौटा और अपनी सास ससुर को ये सब बातें बता दी। बुरा न मानो तो एक बात बोलूं बेटा। जी ससुर जी, तुम मजदूरी करो, इससे तो अच्छा है कि तुम हमारे साथ दही भल्ले बेचो। ससुर जी, पर कैसे? बेटा, ये हमारा घर का व्यापार है। तुम्हें भले ही कुछ ना आता हो, लेकिन प्रेमा को तो आता है। वो बहुत ही लाजवाब दही भल्ले बनाती है। अगर तुम्हें ये काम छोटा नहीं लगता हो तो ये कर सकते हो, और हमें उम्मीद है कि इस काम में तुम्हें जल्द ही सफलता मिलेगी। अरुण इस बात को सोचने लगा। पापा का सुझाव अच्छा है, हम मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यही करेंगे। अरुण ने हाँ बोल दिया, क्योंकि भले ही ये छोटा काम हो, उसके अपने उसके साथ थे। अगले दिन सुबह सुबह प्रेमा और उसकी माँ ने दही भल्ले बनाए और फिर अरुण और विजेंद्र के साथ दही भल्ले बेचने चले गए। दही भल्ले, दही भल्ले, खट्टे मीठे स्वादिष्ट दही भल्ले। अरुण की आवाज सुनकर कुछ ग्राहक अरुण के ठेले पर आए। 1 प्लेट देना, तीखा ज्यादा रखना। जी। अरुण ने दही भल्लों को प्लेट में परोसा
उस पर दही और चटनियाँ डालकर ग्राहक को दे दिए वाह वाह, बहुत टेस्टी है। और फिर कुछ और ग्राहकों ने दही भल्ले खाए। सबको स्वाद पसंद आया। अरुण और विजेंद्र ने आज 500 रुपए कमाए। ये देखकर अरुण बहुत खुश था। फिर क्या था, अरुण और विजेंद्र जी रोज अपना दही भल्ले का ठेला लगाते और ग्राहक बड़े चाव से उनके दही भल्ले खाने लगते। एक ही महीने में उन दोनों ने अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे। ये देखो प्रेमा, इतने सारे पैसे, ये तो मेरे महीने की पगार से कई गुना ज्यादा है। अच्छा है। मैं नहीं कहता था कि हम सब एक साथ काम करेंगे तो हमारा भला ही होगा। बिल्कुल। अरुण और विजेंद्र जी एक साथ और ज्यादा मेहनत करके दही भल्ले बेचकर पैसे कमाने लगे। एक ही साल में अरुण ने अपना घर खरीद लिया और उसने विजेंद्र जी के साथ मिलकर बाजार में एक दुकान भी खरीद ली। अब वो दोनों अपनी खुद की दुकान में दही भल्ले बेचा करते थे और उन्होंने कुछ और लोगों को भी काम पर रख लिया था। मुझे आज तक पता नहीं था कि परिवार की ताकत क्या होती है, पर तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे ये समझा दिया। वो दोनों बहुत अच्छे हैं। और आप भी। उसी वक्त उसके घर की डोरबेल बजी। प्रेमा ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पे उसकी सास और ननद थी। आइए आइए माँ जी, अंदर आइए। प्रेमा की सास और ननद घर के भीतर आए। बेटा, हमें माफ कर दो मेरी बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया, हमें माफ कर दीजिए। गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं आप दोनों। आज जब हम दोनों के पास पैसे आ गए तो आप लोग हमसे माफी मांग रहे हैं। अब मुझे आप दोनों की जरूरत नहीं है।